हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा साइंस का प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है, ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है न्यूक्लियस, सी है गाजी बाल्डी और तीसरा डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी जो सेल होता है उसके केंद्रक को हम न्यूक्लियस कहते हैं और इसी के द्वारा कोशिका का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल किस रंग का होता है। क्लोरोफिल हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है। क्लोरोफिल काला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्धक है। इसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, क्लोरोफिल को हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। जो लौह चुंबकत्व है वह समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, कहलाता है उत्क्रमण ताप, बायल ताप, क्यूरी ताप, केल्विन ताप। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो क्यूरी ताप हम उसे कहते हैं जिस पर कोई भी लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बॉक्साइट अयस्क बॉक्साइट अयस्क जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड अशुद्धता के रूप में अत्यधिक हो, उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए है बेयर प्रक्रिया, बी है हॉल प्रक्रिया, सी है सरपेक प्रक्रिया और डी है होप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है सरपेक प्रक्रिया। सरपेक प्रक्रिया के द्वारा हम बॉक्साइट और जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अशुद्धियों की अधिक मात्रा होती है तो उसके शोधन हेतु ये विधि हमें प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो हमारा सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन ए सही होता है। ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा हम स्याही का दाग मिटाते हैं। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। फास्फोलिपिड की, लिपोप्रोटीन की, फास्फोलिपोप्रोटीन की या फास्फोप्रोटीन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फास्फोलिपोप्रोटीन। इसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, चालनी पट्टी का एक भाग है, एधा का, दारू का, वल्कुट का या पोषवाह का। तो ये फ्लोएम का एक पार्ट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होता है। फ्लोएम जो होती है वो 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उनमें से एक है चालनी नलिकाएं, जो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, आलू में अच्छियाँ मदद करती हैं यौन जनन में, कायिक जनन में, खाद्य सामग्री के भंडारण में। ऑप्शन डी कंद के सौंदर्य के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कायिक जनन के लिए ये आलू में अच्छियाँ पाई जाती हैं। बहुअंडपी यानी मल्टी कार्पेलरी व्युत्तांडपी यानी एपोकार्पेस जायंगिता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है। तो जो इस तरीके के जो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुच्छेदार। इसके द्वारा हमें जब एक ही फूल में कई अंडाशय शामिल होते हैं तो ये हमें गुच्छेदार फल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिवर्धन का अर्थ है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, बी है पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, सी है अतिलोलुपतापूर्ण खानपान, डी है कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है। वृक्क में, अग्न्याशय में, यकृत में, तिल्ली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर में। लीवर में फैटी एसिड जमा होती हैं और ये हम जानते हैं कि विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए यकृत में मिलता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है। 0.03%, 0.30%, 3% या 30%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वायु में। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ़ पिघल जाए तो जल का तल ऊंचा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले नीचे बाद में ऊपर उठ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा।
क्योंकि जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो पानी से भरे गिलास में वो उतना आयतन कवर किया रहता है जितना उसका आयतन होता है, लेकिन जब ये पिघलता है तो उसके बराबर ही उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए SnO2। नेक्स्ट है, चीनी के डंक में अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है चीनी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होता है। और लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड आम, ये जो है इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। बल्कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का नाम है जो आंवला और नींबू के वंशीय फलों में पाया जाता है। शैवाल और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कसक कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया या रिक्सिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन। लाइकेन जो है शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से सहजीवी पौधे होते हैं। फाइकस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकस में परागण होता है कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, चिड़ियों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है, आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बल्कि जो हमारा पायरोमीटर है वो उच्च ताप के लिए, क्योंकि ये पायरा यानी पारा, हम कहते हैं कि जब किसी का पारा हाई हो रहा है, यानी पायरोमीटर से हम उच्च ताप की मापन करते हैं। बल्कि हिप्सोमीटर जो है वो ऊंचाई नापने का यंत्र है। और थर्मोस्टेट जो है वो किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। नेक्स्ट है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ½ mv² होता है। यानी अगर हम दोनों का मास सेम है तो हम जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ½ mv1² इसको रख देते हैं, इसको v2², तो इतना कट जाएगा, यानी v1/v2² हो जाएगा। तो इसका जो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया है v1²/v2² की वैल्यू दी गई है 4:9, यानी इसकी वैल्यू आएगी v1/v2 = 2/3, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका ऑप्शन है, यह R से अधिक होगा, यह R से कम होगा, यह R के बराबर होगा, या ऑप्शन डी यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। क्योंकि किसी भी वस्तु में गति घर्षण जो होता है वह अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, अमाइलेज या पैथोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी सही है। बल का न्यूटन है, दाब का किलोग्राम, लेकिन दाब का जो होता है वो पास्कल होता है। बल्कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में। तो अगर देखा जाए तो जो किसी तरंग की जो ऊर्जा है वो उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, n = 1/λ। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसकी तरंग दैर्घ्य होगी वह उतना ही कम ऊर्जा का होगा, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल कलर का होता है, इसलिए वह सबसे कम ऊर्जा वाला प्रकाश होता है। और विबग्योर में देखा जाए तो सबसे ऊपर वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, यानी हमारा ब्लू इसका
तरंग दैर्घ्य कम होता है, यानी इसकी एनर्जी अधिक होती है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, नीला प्रकाश। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगे, बी है रेडियो तरंगे, सी है ध्वनि तरंगे, डी है कार्डातीत तरंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए है आयन विनिमय रेजिन तकनीक, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक, सी है उत्क्रम परासरण विधि और डी है बहुलक अधिशोषक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयन विनिमय रेजिन तकनीक। इसके द्वारा हम जैसे धातुओं के अलगाव, उत्प्रेरण, दबाव, जूस के शुद्धिकरण और चीनी उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या। तो वायु में अमोनिया पैदा करती है या जल करती है या मीथेन करता है या कार्बोनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जल। क्योंकि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो हमें जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है कोयला, सी है डीजल, डी है केरोसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक या फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक जब हम गर्म करते हैं तो उससे दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। दहन एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया या फिर भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है नीला, सी है लाल, डी है पीला। तो बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी सबसे कम होगी, यानी हमारा सही आंसर है सी, लाल रंग के लिए इसकी फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगता है तो तल पर दाब होगा। क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी हमें 100 न्यूटन का बल लग रहा और क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है और हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100/1/10 इंटू 1/10। इसकी वैल्यू जो आएगा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो इसका ऑप्शन है सल्फर, बी है सिलीनियम, सी है ब्रोमीन, डी है फास्फोरस। इसका सही आंसर है सिलीनियम, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है तांबा। ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, बल्कि जो ड्यूटेरियम होता है उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। नेक्स्ट है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। इसका सूत्र होगा X और ये H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, XH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड होते हैं भस्म, बी है अम्ल, सी है लवण, डी है बफर। तो जो एंटासिड होते हैं वो भस्म होते हैं, यानी एंटा एसिड, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एंटी एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
स्वर्ण कारकों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वाजेरिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी है सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। इसका सही आंसर है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों को मिलाकर हम एक्वारेजिया यानी अम्लराज बनाते हैं। पीएच एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाने जाने वाले रसायन की गुणवत्ता को, या फिर किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, सी है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, डी है दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, बी है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, सी है जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। इनमें से वन, घास का मैदान और झील जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, बल्कि जो धान का खेत है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, जार्केनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जार्केनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, माउस है मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस। मेमोरी माउस जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय भाटकर। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, विजय भाटकर। इन्होंने 1991 में परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है हमारे देश भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 2 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज जो कि कुत्तों के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया होने पे किसी को पानी में जाने से डर लगता है। नेक्स्ट है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? ऑप्शन ए है टिटनेस, पोलियो, प्लेग, बी है टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, सी है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डी है डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं काला कीट और स्मट, श्वेत कीट और स्मट और पर्ण कुंचन। डी है काला कीट और श्वेत कीट। तो इसका सही आंसर है काला कीट और स्मट, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? रेयान, कपास, जूट, उपर्युक्त सभी। इनमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, रेयान। रेयान को हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।